हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान दायरा चैनल। आज मैं वन लाइन क्वेश्चन सीरीज़ का सेट 4 आप तक लेकर आया हूँ। 15 से 20 क्वेश्चन हर सेट के जैसे इसमें भी रहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और फ्यूचर एग्जाम्स में आने के बहुत चांसेस हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। बैटल ऑफ पानीपत से 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? ये अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। पानीपत में टोटल 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। इसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे। और दूसरी लड़ाई आपको पता है, अभी बताया है, 1556 में हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। और जो तीसरी लड़ाई थी वो 1761 ईस्वी में हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। 3 लड़ाइयाँ बहुत ही फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील तिब्बत चाइना के अंदर स्थित है। तिब्बत एट ऑटोमोनियस रीजन के अंदर ये आती है। फ्रेश वाटर लेक है ये मानसरोवर लेक। मानसरोवर से 3 और नदियाँ निकलती हैं। फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ से 3 नदियाँ और निकलती हैं उसके आसपास के एरिया से। सतलुज निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है और एक सिंधु नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र है, जो ब्रह्मपुत्र का चाइना के अंदर तिब्बत के अंदर जो नाम है वो यारलुंग संगपो है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र बन जाता है। ये 3 नदियाँ निकलती हैं मानसरोवर से, इसलिए ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर कर्नाटक में पड़ता है। तुंगभद्रा नदी जो है वो वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों से निकलती है। और तुंगभद्रा नदी के ऊपर 4 बांध भी बनाए गए हैं। एक तुंगभद्रा नदी के ऊपर तुंगभद्रा बांध भी है। कृष्णा नदी ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? बहमनी राजा थे जो, उनका जो शासनकाल था 13 से 17 से 1518 तक रहा है। अलाउद्दीन हसन है वो, उन्होंने स्थापना की थी बहमनी की और गुलबर्गा को अपनी राजधानी घोषित किया था। उन्होंने एक राजधानी और बनाई थी गुलबर्गा से अलग, पर गुलबर्गा उनकी जो राजधानी थी वो रही थी, सबसे पहले बनाई थी उन्होंने। और इसका नाम बदल कर उन्होंने एहसानाबाद कर दिया था 1347 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? थंडरिंग की बात कर रहे हैं, विद्युत विसर्जन के द्वारा होती है। लाइटनिंग इमर्जन बोलते हैं इसको, आकाशीय बिजली थंडरिंग के कारण होती है। ये बिजली के कारण जो विद्युत आवेश डिस्चार्ज होता है उसके कारण कड़कड़ाहट उत्पन्न होती है, उसको तड़ित बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? ये एक विषाणु है, वायरस है, पशुओं से मेनली आता है। आवारा पशु होते हैं जो, वो अगर उनकी लार में एक वायरस होता है, जब वो काट लेते हैं तो उससे मनुष्यों में रेबीज फैल जाता है। इसके लिए एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया जाता है और रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन का वो 120 मैक्सिमम होता है और 80 मिनिमम होता है। के अंदर लेते हैं इसको, 120/80 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव से हम कुछ और क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ। शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है, जो हमारे शरीर में ब्लड होता है, उसकी मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। अगर मेनली जो ह्यूमन का वेट है 70 kg के आसपास हो। आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन तक होता है। ये क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है एग्जाम में। वाइट ब्लड सेल का 3 से 4 दिन तक होता है। एक क्वेश्चन और आया था, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम होता है। मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शहद की मुख्यतः डैश होता है, यानी शहद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये। कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता ही है, शुगर, स्टार्च, फाइबर।
जब फ्रूट्स वगैरह या ग्रेन्स में, वेजिटेबल में, मिल्क में मिल जाते हैं उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है, सेट एक में आया था ये क्वेश्चन। राज्यों का संघ कहा गया है आर्टिकल 1 में। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें अगर, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे में 25 पार्ट्स हैं, 495 जो उसके आर्टिकल हैं और 12 शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। ये मैंने आपको कराया था, कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो मैंने स्टार्ट की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया फॉल्स की बात कर रहे हैं। विक्टोरिया फॉल्स अफ्रीका में है, जेम्बेजी नदी के ऊपर है ये। विक्टोरिया फॉल्स इसलिए फेमस है क्योंकि ये सबसे चौड़ा जो है जलप्रपात है, सबसे चौड़ा फॉल है। पानी का एक बहुत चौड़ा पर्दा बनाता है जब ये गिरता है ऊपर से नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हीरे के चमक का कारण क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है हीरे की चमक का कारण, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक और मैं एग्जांपल बता देता हूँ। रेगिस्तान में जब हमें मृग तृष्णा दिखाई देती है, वो भी एक एग्जांपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। रेगिस्तान में जब चलता है कोई, तो उसको पास में पानी दिखाई देता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? वो इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में, एसएससी में भी बहुत बार पूछे गए हैं। रजिया सुल्तान कब इनकी मृत्यु के बारे में पूछा गया था? 1240 ईस्वी में हुई थी इनकी मृत्यु। कैथल में इनका मकबरा है, हरियाणा में ही है ये। और इनका अगर शासनकाल पूछा जाए तो 1236 से 1240 तक इनका शासनकाल है। और अगर जन्म पूछा जाए तो 1205 में इनका जन्म है। रजिया सुल्तान इसलिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये सबसे पहली मुस्लिम शासिका थी, लेडी शासिका थी दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली डायनेस्टी की। इन्होंने रूल किया था दिल्ली डायनेस्टी पे 1236 से 1240 तक, और 1240 में ये मारी गई थी। इनके पिता का नाम इल्तुतमिश था, क्वेश्चन था ये। इनका धर्म इस्लाम था, माता इनकी कुतुब बेगम थी और इनके पति का नाम अल्तुनिया था। गुलाम वंश की शासिका थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश सबसे पहले आया था दिल्ली सल्तनत में। भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? ये कुषाणों ने जारी की थी। एक क्वेश्चन मैंने लास्ट सेट में भी कराया था कि सबसे पहले भारत में कब आई थी, किन्होंने स्टार्ट की थी? यूनानियों ने स्टार्ट की थी सबसे पहले। और अगर हम कुषाणों की बात करें, कनिष्क जो इनका फेमस राजा था, ये कुषाण डायनेस्टी का तीसरा राजा था। अफगानिस्तान में है ये अब जो जगह है जहाँ पे इन्होंने शासन किया था। कुषाण एम्पायर अब अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान का भी कुछ रीजन आता था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? इसका नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं इसको। न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों बोलते हैं? नाभिकीय संलयन होता क्या है अगर आपको पूछा जाए, जब कोई दो हल्के कण आपस में मिलकर एक न्यूक्लियर बनाते हैं या कोई भी न्यूक्लियस बनाते हैं, तब उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो जो सूर्य है हमारा, वो कहाँ से एनर्जी लेता है? उसके अंदर भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। उसके अंदर हाइड्रोजन के जो अणु हैं वो मिलकर हीलियम बनाते हैं, हीलियम में फ्यूजन करते हैं, तो उससे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसका प्रॉपर जो ऊर्जा का कारण है वो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस सिख गुरु ने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी थी? ये गुरु अंगद देव जी थे। गुरु नानक देव जी ने फाउंडर थे सिखिज्म के, सिख पंथ की इन्होंने स्थापना की थी, सबसे पहले गुरु मान जाते हैं। टोटल 10 गुरु हैं सिखिज्म में। गुरु अंगद देव जी दूसरे थे, इन्होंने गुरु नानक देव जी की जीवनी लिखी थी। सबसे उनके बाद अगर गुरु अमरदास, गुरु रामदास, फिर ऐसे चल रहे थे। जो 10वें गुरु थे हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी थे, ये भी बहुत फेमस है। चिड़ियों के साथ नाल बाज लड़ावा, ये इन्होंने स्लोगन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रोम शहर किस नदी पे बसा है? ये टाइबर नदी पर बसा है रोम शहर। रोम शहर को 7 पहाड़ियों का द्वीप भी कहा जाता है, 7 पहाड़ियों का नगर इसको बोला जाता है। इटली के अंदर है, कैपिटल इसकी रोम है इटली की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राज्यसभा द्वारा लोकसभा में धन विधेयक कितने दिन में लौटाया? ये 14 दिन के अंदर लौटाया जाता है। जो धन विधेयक होते हैं, धन विधायक, ये मनी बिल होता है जो 14 दिन के, राज्यसभा का इसमें मेनली रोल नहीं होता, लोकसभा इसको पास कराती है। लोकसभा के पास जो दो बिल होते हैं हमारे, एक साधारण बिल होता है जिसको हम सिंपल बिल बोलते हैं, एक हमारा मनी बिल होता है। साधारण बिल संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है, लेकिन जो मनी बिल है वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है और 14 दिन के अंदर राज्यसभा को लोकसभा में पहुंचाना होता है। और अगर ये पूछा जाए राज्यसभा का वो जो सभापति होता है वो कौन होता है? वो हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार मिल जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। बहुत ही शक्तिशाली एम्पायर था चोल राजाओं का। चोल राजाओं का जो संस्थापक था वो बहुत ही शक्तिशाली था, विजयालय उनका नाम था। चोल राजाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन सबसे पहले तो पंचायती राज की जो व्यवस्था आज के टाइम में चल रही है वो चोल साम्राज्य की ही देन है। चोल साम्राज्य में जो सोने के सिक्के चलाए जाते थे उनको काशू कहा जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर का इन्होंने निर्माण किया था, नटराज शिव मंदिर था एक, उनका इन्होंने निर्माण किया था। सबसे फेमस जो मंदिर था ये बनवाया था। मंदिर तो और भी इन्होंने बनवाए थे, पर सबसे फेमस नटराज शिव मंदिर था इनका। चोल वंश दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य होता था, ये मैंने आपको बताया है। बहुत ही इंडिया यानी साउथ इंडिया का बहुत ही शक्तिशाली स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर होता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।